अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज़ कम्बिनेशन और कैपेसिटर्स का पैरेलल कम्बिनेशन, यानी कि कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्या क्या नतीजे हमें हासिल होते हैं, और कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में कैसे जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, और हमें क्या क्या खसूसियात इस सर्किट की हासिल होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, फिर हम आज के असल जो मेन हमारा टॉपिक है आज का उसकी तरफ आते हैं। ये मैंने इसलिए दोबारा बनाया है क्योंकि हमने आज जो क्या हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशंस अबाउट कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड पैरेलल, यानी कि कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, उनके हवाले से कैलकुलेशन हमने करनी है। तो कैलकुलेशन करने से पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है और टोटल कैपेसिटेंसेस कैसे फाइंड की जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैपेसिटर को सीरीज़ में इस तरह जोड़ते हैं। सीरीज सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस फॉर्मूले से सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। सीरीज में जो कंपोनेंट जुड़े होते हैं, जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं, तमाम कंपोनेंट्स पे डिवाइड हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि तमाम कंपोनेंट्स के वोल्टेजेस को जमा करें तो टोटल वोल्टेज आते हैं। मज़ीद ये कि सीरीज़ में करंट के चलने का एक ही रास्ता होता है, तो तमाम कंपोनेंट्स में करंट की वैल्यू एक जैसी होती है, सेम होती है, और करंट की वैल्यू सेम होने की वजह से हर कैपेसिटर का चार्ज भी एक जैसा ही होता है, यानी कि सर्किट का टोटल चार्ज सर्किट के हर कैपेसिटर के चार्ज के बराबर होता है। इसके मुकाबले में पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल में कैपेसिटर्स को इस तरह जोड़ा जाता है, और पैरेलल सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को जमा करते हैं, यानी कि इनकी तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं तो तीनों की कैपेसिटेंसेस को जमा करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आएगी। मज़ीद ये कि पैरेलल सर्किट में हर कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलते हैं, यानी कि जितने वोल्टेज आपने फ्राहम किए हैं हर कैपेसिटर को उतने ही वोल्टेज मिलेंगे। इसके बाद पैरेलल सर्किट में चूंकि करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, यूँ कहने के जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं उतने ही करंट के रास्ते होते हैं, तो सर्किट की टोटल करंट मालूम करने के लिए तमाम रास्तों की करंट्स को जमा करते हैं। मैं 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो तीनों कैपेसिटर्स की करंट को जमा करेंगे तो टोटल करंट आएगी। मज़ीद ये कि हर कैपेसिटर की करंट डिफरेंट होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी मुख्तलिफ होगा, तो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए तमाम कैपेसिटर्स के चार्जेस को जमा करना पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम आते हैं एग्जांपल्स की मदद से हम ये चीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ा जाए तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाती है, और पैरेलल में जोड़ा जाए तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाती है। ना सिर्फ ये कि टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाती है, बल्कि हमने इस चीज़ को भी लर्न करना है कि अगर हमने सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस में इजाफा करना है तो कैपेसिटर्स को किस तरह जोड़ेंगे, अगर हमने कैपेसिटेंस में इजाफा करना है तो कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे, अगर हमने कैपेसिटेंस में कमी करनी है तो कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ेंगे। तो क्या तो फ़र्ज़ करें, एक मिसाल लेते हैं हम कि आपको 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, एक सर्किट है, कहता है कि इसमें C1, C2, C3 3 कैपेसिटर्स सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। सीरीज़ में 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, उनको सप्लाई से जोड़ दिया गया। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट है, कैपेसिटर्स का सीरीज़ सर्किट। अच्छा, पहले कैपेसिटर की वैल्यू दी है उसने 5 माइक्रोफैरड, दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू दी है 10 माइक्रोफैरड और तीसरे कैपेसिटर की वैल्यू दी है 15 माइक्रोफैरड, और कहा जाता है कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करें, यानी कि 3 कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी सर्किट की। तो अजीज तलबा, हमने लास्ट लेक्चर्स में इसकी चीज़ को डिस्कस किया था कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं, और कैपेसिटेंस को मेजर किया जाता है फैरड में। फैरड एक बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम इसके छोटे यूनिट यूज़ करते हैं माइक्रोफैरड।
माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। फैरड में अगर लिखेंगे वैल्यू तो वो पॉइंट में आ जाती है, 0.00 समथिंग आती है, तो इसलिए हम वैल्यू को माइक्रोफैरड में बयान करते हैं। यानी कि फैरड बेसिक यूनिट है कैपेसिटेंस का, लेकिन हम माइक्रोफैरड या पिकोफैरड या नैनोफैरड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर माइक्रोफैरड को यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो कहता है 3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनकी वैल्यूज भी दी हैं उसने, इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करें। तो अजीज तलबा, सीरीज में जब कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस इस तरह मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला वहां पे रखें, उसमें वैल्यू पुट करें, आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फार्मूला है हमारे पास। अगर कुछ कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो इस फार्मूले की मदद से हम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 5 जमा C2 की वैल्यू 10 जमा C3 की वैल्यू 15। तो ये हमने वैल्यूज पुट की हैं इस फॉर्मूले के अंदर 5, 10, 15। अब इसका लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 30। तो 30 को 5 पे तकसीम करें 6 जमा 30 को 10 पे तकसीम करें 3 जमा 30 को 15 पे तकसीम करें 2। तो ये हमने एलसीएम लिया है। इसके आगे चलते हैं 1/CT इज इक्वल टू, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 6 + 3 9 + 2 11/30। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमने चूंकि CT की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बटे चेंज हो जाएंगे 30/11। तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। 30 को 11 पे तकसीम करें 2.73 माइक्रोफैरड। तीस को 11 पे तकसीम किया है 2.73 माइक्रोफैरड। ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ गई है इस सर्किट की। तो अजीज तलबा, अक्सर ही होता है कि कुछ तलबा को एलसीएम लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब ये वैल्यू पॉइंट में दी हो 5.2, 5.3 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग यानी कि पॉइंट में वैल्यू दी गई हो, तो उस वक्त एलसीएम लेने में ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसका तरीक़ाकार, उसका हल ये है कि आपको अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो आप क्या करें, एलसीएम लेने की बजाय इनको डिवाइड करके प्लस कर लें। देखें क्या करेंगे, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 5 जमा C2 की वैल्यू 10 जमा C3 की वैल्यू 15। यानी कि दोबारा इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आप इनको डिवाइड कर लें। 1/5 0.2 प्लस 1/10 0.1 प्लस 1/15 0.066। यानी कि हमने एलसीएम नहीं लिया, हमने इनको डिवाइड कर लिया। अब इनको प्लस करें और 1 पे डिवाइड करें, आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 1/CT इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.066। तो 0.366 ही आपके पास इनको प्लस करने से आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, CT इज इक्वल टू 1/0.366। ये इधर आ जाएगा, CT उधर चला जाएगा। इसको डिवाइड करें 1/0.366 तो 2.73। CT इज इक्वल टू 2.73 माइक्रोफैरड। तो अजीज तलबा, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आप डिवाइड करके इनको प्लस करें तो भी आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो इसमें हमने लर्न किया है कि अगर कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हों तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। आगे कोई मिसाल दी है, उसने कहा है कि 3 कैपेसिटर अब मुतवाज़ी में जुड़े हुए हैं। 3 कैपेसिटर्स हैं, मुतवाज़ी में जुड़े हुए हैं। कितनी कितनी वैल्यू है,
8 माइक्रोफैरड, 12 एंड 24 माइक्रोफैरड। 8, 12 और 24 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करें। तो अगर कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हों तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं? तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जमा करके। तो हम तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि ये फार्मूला है, तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को जमा करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। CT इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 8 प्लस C2 की वैल्यू 12 प्लस C3 की वैल्यू 24। तो इनको जमा करेंगे तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 12 जमा 8 20 जमा 24 44 माइक्रो फैरड। तो अजीज तलबा, ये पैरेलल में अगर आपने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो प्लस करेंगे, और अगर आपने सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो आप 1 पे डिवाइड करेंगे। तो इससे हमने ये लर्न किया है कि किस तरह टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, और किस तरह टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अच्छा, इसमें जो हमने दूसरी चीज लर्न की है टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के अलावा, जो दूसरी चीज लर्न की है वो ये है कि अब देखिए तलबा कि अगर कुछ कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो सबसे कम वैल्यू वाली कैपेसिटेंस से भी कम आती है। मतलब सर्किट में अगर आप कैपेसिटेंसेस का इजाफा करते जाएंगे, कैपेसिटर बढ़ाते जाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास सिर्फ एक कैपेसिटर था 15 माइक्रोफैरड का, अगर आपने उसके सीरीज में 10 माइक्रोफैरड का एक और कैपेसिटर जोड़ दिया है तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। आपने एक और कैपेसिटर जोड़ दिया सीरीज में 5 माइक्रोफैरड का तो टोटल कैपेसिटेंस और कम हो जाएगी। मतलब सीरीज सर्किट में कैपेसिटेंस कम करने के लिए सीरीज में जोड़ा जाता है कैपेसिटर्स को। अगर आप किसी सर्किट की कैपेसिटेंस कम करना चाहते हैं तो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दें। और यहाँ पे आपने देखा है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के मजमूए के बराबर है। तो अगर आपने यहाँ पर देखें, अगर हम एक और कैपेसिटर का इजाफा कर देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस में भी इजाफा हो जाएगा। अगर हम एक और कैपेसिटर का इजाफा कर देंगे तो वो भी इसमें प्लस हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर हम एक और कैपेसिटर ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस और कम हो जाएगी। तो पहली चीज तो हमने ये लर्न की है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी चीज ये लर्न की है कि अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ना है तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते जाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस में इजाफा होता जाएगा। तो सिंपली आप यूं समझ लें कि अगर आपने किसी सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कम करनी है तो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दें, और अगर आपने किसी सर्किट की कैपेसिटेंस में इजाफा करना है, कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दें। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस को बढ़ाने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं, कैपेसिटेंस कम करने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।